राजनीति की धुरंधर खिलाड़ी बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती की पाठशाला में यूं तो कई विद्यार्थी हैं, लेकिन अब एक नए शिष्य को लेकर मायावती सुर्खियों में है। 4 साल पहले पैराशूट एंट्री के द्वारा राजनीति में लाए गए आकाश आनंद को मायावती ने दक्षिण भारत से लॉन्च कर दिया है। आकाश आनंद ने 1 अप्रैल को केरल की धरती से अपनी पहली सियासी जनसभा का आगाज किया और एक तरह से बसपा के अधिकृत तौर पर उत्तराधिकारी का दावा भी ठोका। एक ओर बसपा के राजनीतिक विरोधी मायावती के फैसले पर सवाल खड़े कर रहे हैं, तो दूसरी ओर राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि धुर विरोधी पार्टियों को बहुजन समाज पार्टी पर परिवारवाद का आरोप लगाने का सुनहरा मौका मिलेगा। आकाश आनंद ने मायावती की तरह ही पढ़ कर भाषण दिया। कोरोना महामारी से निपटने में उन्होंने सरकार को नाकाम बताया। विरोधी पार्टियों के साम दाम दंड भेद के हथकंडों से सावधान रहकर चुनाव प्रचार करने की हिदायत उन्होंने दी। मायावती के नेतृत्व में बहुजन समाज पार्टी को वोट देने की अपील उन्होंने की। मायावती के आदेश पर बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवारों को विजयी करने की बात भी उन्होंने कही। मान्यवर कांशीराम जी ने बहुजन समाज पार्टी को भाई भतीजावाद से दूर रखा था, लेकिन मायावती ने पार्टी में परिवारवाद की राजनीति शुरू कर दी है, जिससे बहुजन समाज पार्टी के कैडर नाराज है। आकाश आनंद की जगह बहुजन समाज पार्टी जैसे कैडर बेस्ड पार्टी में एक भी अच्छा मायावती को नजर नहीं आता, या उन्हें पार्टी को अपनी निजी जागीर बनाए रखना है, ऐसे सवाल भी कार्यकर्ताओं के मन में है। 2012 के बाद मायावती के नेतृत्व में पार्टी पूरी तरह से सिमट रही है, लेकिन पार्टी अपने ट्रेडिशनल राजनीति में ही गुंग है। कांशीराम साहब ने जैसे नए सृजन या नवनिर्मिति से पार्टी को एक्टिव रखा, उस तरह मायावती नहीं सोचती, जिसके कारण उत्तर भारत के सभी राज्यों में पार्टी के जनाधार लगातार घटता जा रहा है। जिस तरह मोदी के भक्त है, वैसे ही मायावती के भक्तों की भी कोई कमी नहीं है। इसलिए बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान सभा के अपने अंतिम भाषण में राजनीति में भक्ति का विरोध किया था। इससे राष्ट्र या संगठन गर्त में जा सकते हैं, ये इशारा भी डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने दिया था।